35 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई, लेकिन लकड़गंज पुलिस ने साथ ही एफआईआर तक नहीं लिखी। शान आफरीन नामक महिला के साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। शान आफरीन के मुताबिक नीलम साखरकर ने उसे एक दिन में 35 लाख के बदले 50 लाख कमाने का लालच दिया। इसी लालच में शान आफरीन फंस गई और अपने परिवार के सदस्य और दोस्तों से पैसा उधार लेकर नीलम साखरकर को छापरू नगर के महिंद्रा कोटक बैंक में दे दिए। पैसे मिलने के बाद नीलम साखरकर बहाने बनाती रही कि आरटीजीएस में प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे बाद में देती हूँ, ऐसा कह कहकर एक हफ्ता चले गया, लेकिन नीलम साखरकर ने पैसा नहीं दिया, जिसके बाद शान आफरीन को पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। लेकिन लकड़गंज पुलिस स्टेशन के थानेदार पराग पोटे ने एफआईआर नहीं ली, ऐसा शान आफरीन ने बताया है। अगले दिन नीलम साखरकर को थाना बुलाया तो उन्होंने लकड़गंज पुलिस को बताया कि उसने शान आफरीन से 35 लाख रुपए बैच से लिए हैं, जबकि शान आफरीन ने बताया कि बैच से पैसा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो बैच का काम करती ही नहीं। वही नीलम साखरकर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पूरा पैसा वापस दे दिया है, लेकिन पैसा वापस देने के कोई सबूत नीलम नहीं दे रही है। नीलम साखरकर के बयान को पुलिस ने सही मान लिया और एफआईआर न करते हुए शान आफरीन को ही गलत बताकर थाने से भगा दिया। वही बैच के पैसे चलाने के आरोप में शान आफरीन को ही अंदर डालने की धमकी दे डाली, लेकिन लकड़गंज पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, ऐसा शान आफरीन ने कहा है। इस सारी घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुआ। वही नीलम साखरकर से शान आफरीन की मुलाकात कराने वाली महिला आस्था नायडू फोन बंद कर कहीं छुप गई है, ऐसा शान आफरीन ने आरोप लगाया है। नागपुर के लकड़गंज पुलिस स्टेशन में एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नागपुर के तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो आए थे। उसी कार्यक्रम में जो है एक महिला गई और उन्होंने अपनी पीड़ा जो है बताई है उन अधिकारियों को, क्योंकि लकड़गंज पुलिस थाने में जो है लगातार वो कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने यही सही समझा कि जो अधिकारियों का काम का कार्यक्रम चल रहा है तो उसी में जाके जो है अपनी पीड़ा बतानी चाहिए और जो सारी चीज़ें हुई है वो बड़े अधिकारियों को जो है यहाँ पर बता दिए, उन्होंने बताया है। वही पीड़ित महिला हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दीदी, क्या हुआ? आप लकड़गंज पुलिस स्टेशन में आए थे, कार्रवाई हुई नहीं, क्या पूरा मामला था? आज क्या हंगामा किया आपने? सर, मैंने हंगामा नहीं की, मैं अपनी अर्जी लेके जाना चाह रही थी। यहाँ एक प्रोग्राम चालू था, मुझे लगा वहाँ सारे बड़े ऑफिसर्स होंगे, ये लोग मेरी पराग सर, ये लोग मेरी बात नहीं मतलब अर्जी पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये बड़े जो ऑफिसर्स आए होंगे, मैं उनसे मिलके कुछ बात करूँ या अपनी अर्जी रखूँ, तो मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। मुझे वहाँ से निकाल दिए, बोले जब बाहर आप आओगे तो पुलिस स्टेशन में बैठो, वहाँ आके आपसे बात होगी। तो मुझे पता चला कि बड़े ऑफिसर्स में सिर्फ वहाँ अमितेश सर आए हुए हैं, तो उनके पास से ऑलरेडी मैंने अपनी रिपोर्ट दी थी, बट वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पराग सर से बात करके ये रिपोर्ट को वो कर दिए थे कि इसके ऊपर कोई केस बनता नहीं है, तो कोई कार्रवाई होने वाली नहीं। क्या पूरा मामला था? क्या आपका अपनी जो अर्जी लेके गए थे, क्या आपके साथ क्या हुआ है? 35 लाख की सर धोखाधड़ी हुई है। ठीक है, मैंने कैश में पैसा दिया है मेरे रिश्तेदारों दोस्तों से जमा करके। एक नीलम साखरकर करके नंदनवन की लेडीज़ है, उसने मुझे बताई कि कोई पॉलिटिकल बीजेपी का पॉलिटिकल फंड है, आस्था नायडू और अमजद खान के थ्रू मेरी उसकी जान पहचान हुई, जो कि कैश में बहुत सारा पैसा नागपुर में रखा हुआ है, और आप अगर उनको वाइट में दोगे तो हमको रिटर्न 50 लाख रुपए कैश में वो रिटर्न करेंगे, 15 लाख रुपए ऊपर रिटर्न करेंगे। तो मैंने सब रिश्तेदारों से सबसे जमा करके पैसा दिया था, मेरे पास अकाउंट नहीं था देने के लिए, तो उस लेडीज़ ने बोला कि मैं 9 इवेंट्स करके कोई उसका अकाउंट है, करंट अकाउंट उसी का खुद का, मैं उससे आरटीजीएस करती हूँ और आपको मैं कैश में 50 लाख रुपए दिलवा दूँगी। तो मैंने 15-20 दिन में सारा पैसा जमा करके उसको बैंक के प्रीमाइसेस में, बैंक के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक छापरू नगर और एक्सिस बैंक छापरू नगर, यहाँ पर उसको मैंने जमा करके दिया। बस उस लेडीज़ ने वो पैसा ली, अकाउंट में जमा करी और 1 घंटे के बाद से हमको घुमा रही थी। अभी सर्वर डाउन है, अभी आ गया है, संडे आ गया है, उस तारीख से इस मामले को 1 साल हो गया है। मैं लकड़गंज थाने में, मैंने नंदनवन थाने में, सीपी ऑफिस में अमितेश सर के पास, चिन्मय पंडित सर के पास, पराग पोते सर के पास और महल कोतवाली, सारी जगह मैंने कंप्लेंट डाली, पर कहीं मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई सुनवाई। जबकि उस लेडीज़ ने पराग सर के सामने एक्सेप्ट की कि मैंने 35 लाख इनसे ली हूँ। तो मैंने सर से कहा कि सर इसने 35 लाख लिया, आपके सामने तो एक्सेप्ट कर रही है, आप ये छोड़िए कि ये पैसा मैंने कहाँ से लाई हूँ, पहले आप ये तो जब वो एक्सेप्ट कर रही है तो मुझे बोले तू मुझे, मेरे हस्बैंड को, और मुझे बोले तू मुझे कानून सिखाने वाली है क्या? कौन बोला ऐसा? ये पराग पोते सर बोले लकड़गंज थाने से। मुझे बोले कि तू मुझे कानून सिखाएगी क्या आप?
हम तुमसे कानून सीखेंगे क्या? हाँ, तो क्या आपका एफआईआर लिया धोखाधड़ी का? एफआईआर नहीं लिया, अर्जी ली, और इसी को हमको तो नहीं समझता था कानून, हम तो आपके पास आए थे कानून क्या होता है, उन्होंने अर्जी को ही हमको एफआईआर बोल के दे दिया। जब हम अब 1 साल के बाद यहाँ कार्रवाई करने आए तो पता चल रहा है कि हमारा तो एफआईआर हुआ ही नहीं है, ये अर्जी उन्होंने अपने मन से लिखे, हमको बैठाए, क्या क्या केस हुआ पूछे हमसे, हमने उनको जब बताए तो उन्होंने ये अपने मन से पूरी ये एक अर्जी लिखकर हमको दे दी है, बोले ये सारे थानों में जाके जमा 35 करवा लाख दो। की धोखाधड़ी आपके साथ हुई, लेकिन आपके इन्होंने जो है एफआईआर तक नहीं लिखी, नहीं, यही कहना FIR भी आपका? नहीं और लिखी, जी। परापोटी सर ने क्या कहा फिर आप जब उनके पास जाते गए तो वो मुझे बोले कि नहीं कोई केस ही नहीं बनता, पहले तेरी कार्रवाई होगी, तूने 35 लाख कहाँ से लाई? मैंने सारे लोगों को लेकर आई जिन जिन ने मुझे पैसा दिया था, उनको बुलाते थे, 4-4 घंटे बैठाते थे, और उसके बाद आज मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मुझे ड्यूटी पे जाना है, अभी राउंड पे जाना है करके उन लोग को भी हैरास किया ताकि वो मेरे साथ आने से थक जाए, बार बार यहाँ आने से मेरे साथ आपको थक क्या जाए। परेशानी है यहाँ पे आने के बाद? सर मुझे रात के 8-8 बजे तक मुझे 4 बच्चे, छोटे बच्चे, मैं गोद के बच्चे को पड़ोसी के घर छोड़ कर रात के 8-8 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठती थी आकर। कौन रहता था आपके साथ? कोई नहीं, मुझे अकेले आने बोलते थे क्योंकि हस्बैंड ने मेरे ये बोल दिए थे कि सर इसने आपके साथ सामने एक्सेप्ट किए कि 35 लाख लिए, आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, तो मुझे बोला गया कि तेरे हस्बैंड ने पराग सर से आर्ग्यू किए हैं तो तू अपने हस्बैंड को लेके यहाँ आएगी नहीं। तो मेरे तो आपको भी लग रहा है कि आपने जो बड़े अधिकारी से ये बात बताई है तो कार्रवाई होगी या फिर एफआईआर तक बड़े होगी? अधिकारी तक तो मुझे जाने ही नहीं दिए, वहीं बाहर थोड़ा सा वो हुआ, मुझे वहीं से बाहर निकाल दिए, बोले आप पुलिस स्टेशन में जाकर बैठो। मैंने बोली 1 साल से मैं हर पुलिस स्टेशन में जाके बैठ रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस मिली हुई है, मैं जहाँ जाती थी, मैं नंदनवन गई तो मुझे वहाँ बोले कि ये थाना पूरा नीलम साखरकर का खरीदा हुआ है। मैं यहाँ आई तो बोले ये एरिया में उसका हमेशा काम होता है, ये थाना पूरा उसका सेट है। मुझे पूरा यकीन है कि पूरी पुलिस उनके साथ मिली आरोपी हुई का है। नाम क्या, मतलब कौन नीलम साखरकर, नंदनवन सुराई बार के बाजू आनंद पैलेस 6 में रहती है, पहले माले में। नीलम ने आपसे पैसा लिया? हाँ, नीलम साखरकर ने पैसा लिया है। कार्रवाई नहीं की? ऑलरेडी उस लेडीज के ऊपर 420 के 6 केस है, फिर भी उसको पराग सर हमसे पहले 1-1 घंटा उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते थे बैठा कर यहाँ पर। नीलम साखरकर को मैं नहीं जानती थी, आस्था नायडू जो कि सागर नायडू पत्रकार भवन में इनके भाई का ऑफिस है, मैं उनसे ये मतलब वहीं हमेशा मिला करती थी। आस्था नायडू और अमजद खान जो कि बोरगांव में रहते हैं, इनके थ्रू मैं नीलम साखरकर से मिली थी। और जिस दिन से ये केस हुआ है उस दिन से आस्था नायडू फरार है। पुलिस ने उनको ढूंढने की अभी तक कोशिश भी नहीं की क्योंकि वो मेन थी इसमें। आके गई पुलिस नहीं, उसने वो ढूंढी ही नहीं पुलिस ने उसको। वो मैंने उनका पूरा एड्रेस दिया, भाई के ऑफिस का एड्रेस दिया कि आप जाके यहाँ पता करिए, तो वो मिली ही नहीं। तो इनका काम था ना पुलिस का कि उसको ढूंढना। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया तो वो ढूंढेंगे क्यों? अमजद खान को नंदनवन पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उसने वहाँ एक्सेप्ट किया है कि नीलम ने इनसे पैसा ली है, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पुलिस की कार्रवाई जो है किसी भी तरह से नहीं हुई है, यही आरोप जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। शान आफरीन के आरोपों पर नीलम साखरकर ने नागपुर समाचार 24 से बातचीत में कहा कि शान आफरीन के पैसे उन्होंने चुका दिए हैं और शान आफरीन उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। वही पूछे जाने पर कि 35 लाख रुपए आपने क्यों लिए, तो उन्होंने बोला कि कच्चे पक्के के काम के लिए पैसा लिया था। कच्चे पक्के का मतलब पूछने पर उन्होंने नहीं बताया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नागपुर समाचार 24 के पास है। नहीं, यहाँ पे कोई उधारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। और इस चीज को भी 1 साल हो गया है सर, 1 साल से ज्यादा हो गया है, करीबन 13-14 महीने हो गए हैं कि अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ये चीज को लेके। अभी तक मतलब ये चीज पे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप 35 लाख रुपए आपने क्यों लिया था मैडम? नहीं, लिया नहीं था मैंने। हाँ, इन लोगों ने मेरे अकाउंट में डाल के, मतलब वो कैश का व्यवहार था, ये कच्चे पक्के का व्यवहार था इनका। कच्चे पक्के का मतलब? अब वो मतलब मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, आप उनसे पूछिए ना। वो कच्चे पक्के का था पूरा उनका, लकड़गंज में भी पूरा उनका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। आपने उनसे कॉपी मांगी क्या लकड़गंज के केस की? हाँ, वो दो पेज का लेटर है ना मैडम। हाँ, और बयान मांगे, बयान मेरा जो है उनका है पूरा, देखे क्या? हाँ, वो भी उन्होंने जो है उसमें आपको समझ में आया कि कौन गलत है कौन सही है? नहीं, एक्चुअली विषय ये है मैडम कि उनका ये कहना है कि आपने उनको ऐसा लालच दिया कि 35 लाख के बजाय 50 लाख रुपए। सब बकवास है सर, ऐसा कौन करता है? कौन करता है? आप बताइएगा, फालतू की बातें। कोई भी अपना कहानी लेकर किसी वकील से पूछते, किसी अच्छे पुलिस वाले से पूछते और कहानी बनाना चालू करते ये लोग। फिर आप क्या 1 मिनट आप होल्ड करेंगे क्या? 1 मिनट में बाहर निकल के बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। एक्चुअली सर मैं सिस्टर के यहाँ पे आई हुई हूँ। यहाँ पे आज फंक्शन है थोड़ा,
तो मैं यहाँ से निकल के आपको एक 10-15 मिनट में ये नंबर पे कॉल करूँ? हाँ मैडम, नहीं एक्चुअली कैसा है कि मुझे वो रिपोर्ट लिखना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया, इसलिए मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता था। मैं नहीं हाँ, चाहता तो कि इसलिए किसी मैं आपसे हाँ, ये क्या बच्चे वगैरह खेल रहे हैं और यहाँ हाँ। पे बहुत शोर शराबा है। मैं आपको बाहर निकल के 10-15 मिनट यही नंबर पे कॉल करती हूँ। ओके मैडम, ओके। क्या है मैडम, हम नहीं चाहते कि किसी की भी ज़बरदस्ती बदनामी हो और क्या वो सारी चीज़ें हो, इसलिए हम क्या है सर मेरी हाँ, बदनामी होके इन्होंने हर जगह पे बदनामी करके रखी है। हाँ। तो लकड़गंज थाने के थानेदार पराग पोटे ने मामले में एफआईआर नहीं लिखी। थानेदार साहब खुद ही जज बन गए और उन्होंने अपना जजमेंट सुना दिया और इसीलिए इस मामले में कोई तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, ऐसा थानेदार साहब को लगा और साहब ने एक महिला को निर्दोष माना और अन्य को पीड़ित तक नहीं माना। अधिवक्ता सूरज मिश्रा के मुताबिक मामले में 420 और एमपीआईडी की धारा में मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। सूरज मिश्रा, लकड़गंज पुलिस स्टेशन में हम लोग आए हैं। लकड़गंज पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी गई थी जो कि दिनांक है 17/6/2022 को यहाँ पे एक कंप्लेंट दी गई थी और एक कंप्लेंट देने के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक महिला है और कोई पॉलिटिकल लीडर, ऐसा उन्होंने बताया, अमजद खान करके है, जो कि इनको बताया शेख आफरीन को, शान आफरीन को इन्होंने बताया कि अमजद खान करके कोई पॉलिटिकल लीडर है जो कि पॉलिटिकल फंड की कंपनी चलाता है और कोई आस्था नायडू करके इनकी फ्रेंड है जो कि 4 साल पहले इनसे मिली थी और 4 साल से इनका कंटिन्यू उसके साथ में फ्रेंडशिप रही है। वो इनको करोड़ों के सपने दिखाती थी और ऐसा करते करते इनको अलग अलग सपने दिखाने लगती थी। एक दिन उसने कोई अमजद और नीलम इनसे इनको मिलाई आपस में और 35 लाख रुपए का इनके साथ में फ्रॉड किया है और पुलिस वाले, इनका ऐसा कहना है कि पुलिस वालों ने ड्राफ्टिंग करके इनको दी है कि आप अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर के इसको दे दो और इनको बहुत हरासमेंट किया गया, ऐसा इनका कहना है कि पुलिस वालों ने इनको बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया, इन पे हाथ वगैरह उठाया है और 35 लाख रुपए की ये उन्होंने फ्रॉड किया है उनके साथ में। क्या लगता है, क्या कौन सा केस दर्ज होना चाहिए था? केस इस दर्ज पे ये एमपीआईडी का मामला है तो एमपीआईडी क्लॉज 3 के तहत इस पे 420, 120B ऐसे अलग प्रकार के इस पे गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस वालों ने नहीं किया गुना दाखिल तो क्या क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर पुलिस वाले इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग इनकी मदद करके हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि हम इसमें कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। पीड़ित कौन है और दोषी कौन है, इसका फैसला करने का संपूर्ण अधिकार माननीय कोर्ट को है, लेकिन लकड़गंज थाने में शायद देश का कानून नहीं चलता है, इसलिए थानेदार साहब वहां अपना कानून चलाते हैं और एफआईआर तक नहीं लिखते हैं। वही शान आफरीन सिर्फ लकड़गंज थाने के चक्कर नहीं काट रही है, बल्कि नागपुर शहर के सीपी अमितेश कुमार को भी अपनी आप बीती उन्होंने सुनाई, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में नागरिक अपनी पीड़ा लेकर आखिर जाए तो जाए कहां, ये सवाल है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फैसला माननीय कोर्ट करेगा, लेकिन पुलिस थाने में केस तक नहीं लिखती और कोर्ट तक नहीं पहुंचती, इसलिए सामान्य नागरिकों को ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागपुर समाचार 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट।